अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है तायरी की। कुछ लोग तायरी बोलते हैं, कुछ तहारी बोलते हैं, तो मैं तायरी बोलती हूँ। तो आज इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। जितनी ये डिलीशियस दिख रही है उससे भी ज़्यादा डिलीशियस ये खाने में है। खिले खिले से चावल ज़बरदस्त किस्म के। पूरी रेसिपी ये शेयर करूँगी, वीडियो पूरी देखना, स्किप ना करना, पता चल जाएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म की ये तायरी बनी है। अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करना अगर पसंद आए तो। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो लिया है वो लिया है प्याज मीडियम साइज़ की, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, साथ में 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, 2 गिलास हमने यहाँ पे चावल लिए थे फलक के, क्योंकि दूसरे चावल नहीं थे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ली है, साथ में लौंग ली है, दालचीनी ली है और बादियान के फूल लिए हैं, क्योंकि बादियान के फूल से ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच नमक लिया है, 3 चम्मच पिसी हुई मिर्च ली है, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी ली है और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं लाल मिर्च के साथ कुटी हुई मिर्च लेती हूँ। जैसे 2 चम्मच अगर मैंने लाल मिर्च लिया तो 2 चम्मच मैं कुटी हुई मिर्च लेती हूँ। ये 2 गिलास चावल के बता रही हूँ मैं, ठीक है। और इसके बाद ये सारी चीज़ें लेने के लिए, और मिडनाइट अगर आपको क्रेविंग हो रही हो बाहर से नहीं खाना तो ये खाना आप झटपट बना लोगे, मिनटों सेकंडों में पता नहीं चलेगा। चावल मैंने फलक एक्सट्रीम बनास्पति राइस यूज़ किए हैं। ये बिरयानी के चावल हैं, ये बिरयानी में यूज़ होते हैं और बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनती है इन चावलों की। हमने तेज़ आंच पे चूल्हा जला दिया था। यहाँ पे हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हो जितना आपने डालना है, मगर जब आप चावल बना रहे हो तो तब ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मतलब घी लेना होता है। यहाँ पे ऑयल भी नहीं लिया मैंने, घी लिया था। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी थी, और जो इसकी आवाज़ आ रही होती है ना शुम कर करके, जो भी आपको सुनने को मिलेगी अभी आगे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन लिया था, 1 टेबल स्पून है ये, तो मैंने इसका ये भर के ना ये पूरा डाल दिया था। अच्छा, ये मैंने डाला और अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया था, अच्छी तरीके से इसको हिला दिया था। और ब्राउन हो गई थी प्याज अच्छी खासी, तो मैंने इसके अंदर फ़ौरन से टमाटर डाल दिए। और टमाटर डालने के बाद मैं अपने यहाँ पे जितने भी मसाले हैं वो सारे डाल दूँगी। मैं इसको अच्छी तरीके से मैं चला रही थी ताकि ये अच्छी तरीके से प्याज के साथ ये टमाटर साथ में मैश हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे सारे अपने मसाले डाल दूँगी। मसाले डालने से अच्छा, मैंने जब तेल गरम किया, प्याज गरम मतलब लाल कर ली, तो मैं उस वक्त डालना साबुत जो मसाले थे गरम मसाले वो मैं डालना ही भूल गई। तो मैंने उसको मिड में डाल दिया, तो कोई मसला नहीं है, मिड में डाल सकते हैं, वही वाला टेस्ट आएगा, वही सारी चीज़ें आएंगी, अच्छा मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से इसको चला दिया था, और इसको चलाएंगे और इसको थोड़ा सा नरम करेंगे। इसको डाल के सारे मसाले डाल देंगे, गरम मसाले डाल देंगे इसके अंदर, और इसको ना अच्छी तरीके से थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे कि ये जो टमाटर सख्त है ना ये थोड़े से नरम हो जाए। नरम होने के बाद फिर आपने इसके अंदर आलू डाल देने हैं। यहाँ पे हमने आलू डाल दिए हैं, और आलू डाल के हम थोड़ी देर इसको पकने के लिए रखेंगे। और इसके अंदर साथ में आपने 1 गिलास पानी भी डाल देना, जो कि मैं अभी डालूँगी। तो इसके अंदर आपने पानी भी डाल देना, और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद जब आलू डालें तो इसको अच्छी तरीके से हिला लीजिएगा। मिक्स करने के बाद 1 गिलास पानी डाल के, और उसके बाद फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। अच्छा, आप देख सकते हो पानी शानी सब कुछ हो चुका है। बस इसको बॉयल थोड़ा सा देना है, थोड़ा सा ये बिल्कुल लाइट सा बॉयल हो जाए। जैसे ही बॉयल होने लग जाए फ़ौरन आपने इसके अंदर फिर चावल उल्टा देने, पलटा देने अच्छा, आप देख सकते हो ये बॉयल आ चुका था, इसके अंदर बॉयल हो रहे थे ये, तो मैंने इसके अंदर चावल डाल दिया, और चावल डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको डाले, और इसके अंदर फिर पानी डाल दिया। और अच्छा, पानी डालने के बाद आपने अच्छी तरीके से हिलाना है, और चम्मच ना सीधा अंदर मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना गैप है चावल और पानी में, तो इतना गैप होना चाहिए। और इसके बाद आप अपना रख दें। बाकी जब ये अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए, तो बॉयल होने के बाद आपने दूसरी चीज़ जो चेक करनी है वो नमक चेक करना है कि नमक एक्यूरेटली डला है कि नहीं डला, तो ये चीज़ ज़्यादा चेक करनी है। मैंने यहाँ पे जितने भी स्पून यूज़ किए हैं वो 1 टीस्पून थे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून कोई भी स्पून मैंने यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से पानी इसका सूख गया था। आप
टेक्सचर देख सकते हो कितना ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का एक टेक्सचर आ गया है तायरी का। तो यहाँ पे मैंने दम पे इसको रख दिया था और आंच बिल्कुल मीडियम रखेंगे, तेज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, मीडियम आंच रखें। उसके बाद जो यहाँ पे चावल तैयार हुए थे, हाय बड़े मज़ेदार किस्म के चावल तैयार हुए थे, मुंह में पानी आ गया मेरे तो दोबारा से। और ये चावल मैंने बनाए थे मिडनाइट क्रेविंग के लिए, क्योंकि मैंने और मेरे भाई ने खाना नहीं खाया था और हमें लग रही थी भूख टाइट वाली, क्योंकि हमने मीठा कद्दू खा खा के हम सही वाले कद्दू हो गए हैं और हम बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वो खाने का। तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी से झटपट किस्म की रेसिपी बनाई है। अगर आप बाहर से नहीं मंगाना चाहते तो आप घर में ये बनाओ खाओ, बड़े मज़े की ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा, अगर आप चावल फलक की यूज़ ना करो क्योंकि वो बिरयानी के होते हैं, अगर स्पेसिफिक, क्योंकि ज़्यादा क्या नाम है थोड़ा महंगे होते हैं, तो इसीलिए आप 150 रुपये की भी मंगा सकते हो बाहर से अचार के साथ। यहाँ पे मैंने ये ताहिरी खाई थी, बहुत मज़े की ज़बरदस्त, और नेशनल का अचार यूज़ किया था, हैदराबादी मिक्स अचार, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का था। आप भी ट्राई करना, आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना ये रेसिपी, और साथ में लाइक करना ना भूलना। आपका लाइक हमें इनक्रेज करता है, हमें बहुत सपोर्ट मिलती है उससे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, ये ताहिरी वाली रेसिपी बड़ी मज़ेदार किस्म की बनेगी, गारंटी बोलती हूँ, गारंटी। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना।